शुगर कम करने के लिए वॉक ज़्यादा जरूरी या डाइट कंट्रोल? वॉक। डायबिटीज दवाइयों से कंट्रोल या पंचकर्मा से रिवर्स? पंचकर्मा से रिवर्स। मीठा पूरी तरह बंद या सीमित मात्रा में चल सकता है? सीमित मात्रा में चल सकता है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, सुबह की शुरुआत गर्म पानी से या मेडिटेशन से? मेडिटेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह बातों ही बातों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। Once again, I am in Madhavbagh, Thane with my second doctor, that is Dr. Gurudatta Amin from Madhavbagh, Thane head office. सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। जैसे कि आपने सर का इंट्रोडक्शन देखा हमारे स्टार्टिंग के दिन में, तो आइए सर आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट रेमेडीज ऑफ डायबिटीज। तो सर डायबिटीज, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तभी माइंड में ख्याल आता है यार मिठाई बंद हो जाएगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमारा लास्ट ऑप्शन है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा टू कंट्रोल। तो मिस्टर अमिन, क्या सर ये डायबिटीज सच में ठीक हो सकता है या उसको सिर्फ कंट्रोल रखना पड़ता है? बिल्कुल, डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। यानी जो आपने पूछा ना कि सिर्फ क्या उसे कंट्रोल में रखना यही तक ट्रीटमेंट सीमित है या फिर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि पूरी तरह से इस डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसे डायबिटीज हो जाता है वो जनरली मीठा नहीं खाता, क्योंकि उसे मालूम है कि थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया तो तुरंत शुगर बढ़ जाएगी। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में हमारे शरीर में शुगर को मेटाबोलाइज करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। यानी कोई नॉर्मल व्यक्ति जब शक्कर खाता है, मीठी चीज खाता है, तो उसकी ब्लड शुगर 140 के नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि खाई हुई शुगर को मेटाबोलाइज करना है, उसे प्रोसेस करने वाली सारी सिस्टम उस नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में मौजूद है। लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो ये खाई हुई शुगर को हजम करने वाली सिस्टम उस डायबिटीज के पेशेंट में डिस्टर्ब हो चुकी है, जिस वजह से ये शक्कर खून में ही पड़ी रहती है और आपको दिखता है कि ब्लड शुगर 200-300 के ऊपर चली जाती है। अब लेटेस्ट रिसर्च जो कह रहा है कि जिसने ये प्रूव करके दिया है कि टाइप 2 डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या कि वो डायबिटीज का व्यक्ति अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ले और अपने बॉडी में जो कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो अगर पूरी तरह से मिटा दे या फिर रिवर्स कर दे, तो वे व्यक्ति अगर 75 ग्राम शक्कर खाएगा तो भी उसकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। 75 ग्राम में हमने 15 चम्मच शक्कर, इतनी शक्कर खाने के बाद भी उसकी ब्लड शुगर 140 के ऊपर नहीं जाएगी। ये आज संभव है। तो कुल मिला के डायबिटीज रिवर्स करना है, डायबिटीज पूरी तरह से ठीक करना, ये पॉसिबल है। सिर्फ हमें समझना होगा कि किस तरह से इस डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। सर मुझे एक क्वेश्चन है इस पे, आपने इसको क्यों टाइप 1 और टाइप 2 में इसको डिवाइड किया? देखो, एक गणित ऐसा है, डायबिटीज यानी बढ़ी हुई शक्कर। अब इस डायबिटीज को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, एक है टाइप 1 डायबिटीज और एक है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड है, उस पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता ही नहीं है, जो अक्सर बच्चों में होते हुए दिखता है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों में जो डायबिटीज होता है वहां पे उन बच्चों को कंपलसरी बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ऐसे पेशेंट्स में जनरली शुगर 400 के ऊपर चली जाती है। टाइप 1 डायबिटीज है वो। ये पेशेंट की शुगर गोलियों से कंट्रोल में नहीं आती। इन पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही मदद करता है। तो ये है टाइप 1। और एक अलग जो टाइप है जिसे कहता है टाइप 2, जो मोस्ट कॉमन है, यानी 95% डायबिटीज के पेशेंट्स को जो डायबिटीज होता है वो होता है टाइप 2। और इस टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन नॉर्मल या फिर नॉर्मल से भी ज्यादा बनता है। उसके बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती। इसके पीछे का कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे शरीर में जब हम शक्कर खाते हैं तो शक्कर खाने के बाद हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन खून में आता है, और जैसे ही इंसुलिन खून में आएगा वो सारे शरीर में घूमता है और ब्लड की शुगर को उठाकर लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर भेजने का काम करता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो हमारा लीवर, हमारे मसल्स, हमारे एडिपोज टिश्यू इंसुलिन का सुनना बंद कर देते हैं। ऐसा समझो कि इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करना चालू कर देती है हमारी बॉडी। और ये स्थिति जब आती है तब हमारी ब्लड शुगर लेवल एकदम ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो डायबिटीज के ये दो प्रकार है, एक में इंसुलिन कम बनता है या बहुत
बनता ही नहीं है, ऐसे समझो। दूसरा है जिसमें इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर रहे। हमारा लीवर, हमारे एडिपोज टिश्यू या मसल्स इंसुलिन को सुन नहीं रहे, जिस वजह से शुगर्स बढ़ जाती है। तो ये दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके सर, डॉक्टर आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, स्ट्रेस, गुस्सा, लो कॉन्फिडेंस, क्या उससे भी शुगर बढ़ता है? स्ट्रेस से डेफिनेटली शुगर बढ़ता है। कैसे? एक सिंपल सा गणित है, देखो कि अगर स्ट्रेस को कैसे समझोगे आप, कि समझो कोई शेर सामने आ गया, तो शेर सामने आ गया तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है जिसमें हमारी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि हमें भागना है। अब शेर आ चुका है, उससे दूर भागना है या फिर शेर के साथ लड़ाई करनी है, तो इस वजह से शुगर बढ़ती है। अब ये शुगर कौन बढ़ाता है? तो हमारे ही लीवर शुगर बढ़ाता है, यानी ब्लड शुगर लीवर ही बढ़ा देता है। कि स्ट्रेस में जब जब आदमी जाएगा, आपका लीवर क्या करेगा? जमी हुई चर्बी में से शक्कर बनाएगा, ग्लाइकोजन में से शक्कर बनाएगा, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ाकर रखेगा। ये लीवर को ऑर्डर खुद ब्रेन देगा, क्योंकि हम स्ट्रेस में जा चुके हैं। और जब स्ट्रेस में जा चुके हैं तब हमें एक तो भागना होगा या लड़ना होगा, और दोनों कंडीशंस में हमें ब्लड शुगर बढ़ी हुई चाहिए। तो ये स्थिति ऐसी है ना कि जब जब आप स्ट्रेस में जाते हो, आपकी ब्लड ग्लूकोज नेचुरली बढ़ने वाली है। अब मजा ऐसी है इसमें कि शेर सामने आए और मेरी शुगर बढ़े और फिर मैं भागूं, तो वो बढ़ी हुई शुगर यूज की जाएगी, खत्म कम हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैं एसी हॉल में बैठा हूं, एसी रूम में बैठा हूं और सिर्फ सोच रहा हूं और सोच सोच के बीपी या फिर स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, तो शुगर बढ़ रही है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो आज के जमाने में जो मेंटल स्ट्रेस है, वो मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा घातक क्यों है? क्योंकि वहां पे शुगर बढ़ती है लेकिन बढ़ी हुई शुगर इस्तेमाल नहीं की जाती, आदमी ऐसे ही बैठा रहा है, isn't it? तो ये ज्यादा फेटल बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच शेर के सामने जाए, उसकी शुगर बढ़े, फिर वो भागने लगे, तो ऑटोमेटिक उसकी शुगर लेवल भी ड्रॉप होगी। लेकिन जब आप रूटीन लाइफ के स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ती है, तो वो कम नहीं होती है क्योंकि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसलिए स्ट्रेस का रिलेशनशिप डायरेक्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ा जाता है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतने आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, आपके ब्लड में एंडोर्फिन्स बढ़ेंगे, आपके ब्लड में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपकी शुगर भी एब्जॉर्ब की जाएगी, मसल्स सारी शुगर यूटिलाइज कर लेगी और ऑटोमेटिकली शुगर कम होगी। तो स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में ज्यादा है तो शुगर बढ़ने वाली है। अगर आप स्ट्रेस है उसके बावजूद आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगा, शुगर भी कंज्यूम हो जाएगी और बॉडी भी एकदम फिट रहेगी। ओके, ग्रेट। तो सर, अक्सर ये देखा गया है दैट मेजरली डायबिटीज होता है जो होते हैं 60+ ईयर्स के बुजुर्ग लोग। बट आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो मिठाई, स्वीट्स, बाहर का, तो सर उनको भी क्या ये होता है डायबिटीज? अभी तो ये गणित 60 वाला नहीं रहा, अब डायबिटिक एज बहुत अर्ली शिफ्ट हो रहा है, बहुत अर्ली आ रहा है। 30s में बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट। फैक्ट देखो, आप समझो डायबिटीज के लिए क्या चाहिए आपको, रिस्क फैक्टर क्या है। तो डायबिटीज डेवलप होने के लिए आपको एक तो मोटापा चाहिए। 40% इंडियन आज ओबेज है, इनका वजन ज्यादा है, तो ओबेज है तो स्वाभाविक है कि उन्हें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। स्ट्रेस है, सबको मालूम है कि स्ट्रेस तो है। फिजिकल एक्टिविटी, आज आप देखो तो मोबाइल का एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। और फिजिकल एक्टिविटी जितनी ड्रॉप होगी उतने मसल्स कमजोर हो जाएंगे, उतना शुगर अपटेक अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली आपकी ब्लड शुगर्स बढ़ने लगेगी। तो अर्ली एज में आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 30s में हो रहा है, हमारी लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है, हम रेगुलरली सारी चीजें, फूड हमारे घर में बाहर से ऑर्डर करते हैं कंटिन्यूसली। तो इन सारी चीजों की वजह से हो क्या रहा है कि अर्ली एज में ये डायबिटीज लाइफ में एंटर कर रहा है। ये आज की फैक्ट है। सर देखिए, मुझे तो सर मिठाई बहुत पसंद है। आई लव स्वीट्स। हर एक को होता है। आई लव स्वीट्स। वेरी गुड। बट नेक्स्ट आता ख्याल आता है कि अरे भाई डायबिटीज हो गया तो सर ऐसी क्या मिठाई या हेल्थ रेसिपी माधव बाग के पास है जो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं एंड वी आर लाइक विदाउट डायबिटीज? अभी ऐसा तो मैं डायरेक्टली आपको कहूँ कि मिठाई का रिप्लेसमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि एक बात ये समझ लेना कि जो मिठास आपको आपकी टंग को महसूस होती है वो होती है शुगर के कारण। अब शुगर का प्रॉब्लम यह है कि शुगर मिठास भी देती है, उसके साथ साथ हाई कैलोरीज भी देती है क्योंकि उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज है। अगर आप शुगर के जगह पे स्टीविया का इस्तेमाल करो, जो माधव बाग में हम रेकमेंड करते हैं,
स्टीविया करके एक हर्ब है, उसका एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, उसके ड्रॉप्स मिलते हैं। वो स्टीविया के ड्रॉप्स अगर आप आपके खाने में डालो तो आपका खाना मीठा भी होगा और आपको आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें शुगर है ही नहीं। वो जो स्टीविया है वो नेचुरली मिठास देने वाला एक हर्बल प्लांट है और उससे शुगर भी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो ये पहला बेनिफिट हुआ। साथ ही साथ हमारे डायबिटीज के पेशेंट में हम और एक चीज देते हैं। हमने बनाया एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, प्रमेह गमीज करके बनाया, क्योंकि डायबिटीज की दवाई सब कड़वी होती है, हमने सुना है। डायबिटीज के मैक्सिमम पेशेंट्स में जो एक कॉमन सिम्टम दिखता है B12 डेफिशिएंसी, पैरों में झुंझुनाहट होती है, न्यूरोपैथी डेवलप होती है। यस, तो वो जो कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं पैरों के, नर्व्स के, उसे ठीक करने के लिए हमने एक प्रमेह गमीज नाम का मेडिसिन बनाया, जो बहुत बढ़िया है, जो बहुत अच्छा मीठा टेस्टी है। उसमें B कॉम्प्लेक्स भी है और उसके साथ साथ अश्वगंधा भी है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से डायबिटीज के पेशेंट में नर्व्स कमजोर हो जाना या फिर मसल्स कमजोर होना, ये सारे प्रॉब्लम से वो छुटकारा पा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को कुछ स्वीट खाना है तो प्रमेह गमीज एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, जिससे वो अपने लाइफ के डायबिटीज को ट्रीट भी कर पाएगा, साथ ही साथ उस डायबिटीज के सिम्टम्स को भी रिपेयर कर पाएगा और उसके जीवन में थोड़ी सी मिठास भी आएगी। तो ये बात समझने जैसी। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ये तो आपने एक अच्छी जानकारी दी। तो नाउ आई कैन सजेस्ट पीपल टू ईट प्रमेह गमीज। ओके, तो सर ये ऐसा मैंने सुना है, शुगर मिठाई के साथ ज़्यादा चावल खाने से भी होती है डायबिटीज, राइस, क्या ये सच है? ये गणित समझ लेना कि खाने के जो हम अलग अलग पदार्थ खाते हैं, जैसे कि हम क्या क्या खाते हैं, तो हम एक तो ग्रेन्स खाते हैं। ग्रेन्स यानी हम समझो ये सब चावल हुआ, गेहूं हुआ, मिलेट्स हुए, ये सब ग्रेन्स कैटेगरी हुई। बाद में हम कुछ लेग्यूम्स खाते हैं, लेग्यूम्स यानी दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं ना, और फिर हम कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं। अब ये जो 3 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से ग्रेन्स में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। अब ग्रेन्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी शुगर तुरंत बढ़ा देंगे। अगर आपने इस ग्रेन के साथ सलाड्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड नहीं किया तो फिर आपकी शुगर कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। ग्रेन बुरा नहीं है, चावल बुरा नहीं है, बट चावल कितनी बार लेते हो, कितनी क्वांटिटी में लेते हो। आप 30-40 ग्राम रॉ चावल से बना हुआ चावल खाओ, ठीक है, लेकिन आपका अगर फूड क्वांटिटी 60 ग्राम चावल का है तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ने वाला है, लीवर में चर्बी बढ़ने वाली है, आपका डायबिटीज होने के चांसेस है, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, सारा होगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि राइस बुरा नहीं है, उसका जो हमने पोर्शन कंट्रोल नहीं किया, उसकी क्वांटिटी को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसका हमें ख्याल रखना है। फिर भी मैं कहता हूं कि राइस को बुरा बिल्कुल नहीं करना है, तो बिल्कुल नहीं कहता। राइस की जगह पे हम क्या करते हैं जनरली, देखो राइस की वैरायटी अगर हम देखें तो हम करते क्या है कि राइस में हम यूज करेंगे पॉलिश्ड राइस। अब राइस होता क्या है कि समझो राइस का नेचर में कैसे आता है, तो उसके बाहर फाइबर होता है, उस फाइबर में ऑयल होता है और अंदर कार्ब होता है। हम क्या करते हैं, बाहर से फाइबर निकालते हैं, पूरा ऑयल निकला, फाइबर निकला, अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा, पॉलिश्ड राइस, हम उसका सेवन करते हैं तो स्वाभाविक है शुगर बढ़ेगी। लेकिन उसके जगह पे आपने पारबॉइल्ड यूज किया, पारबॉइल्ड राइस करके मिलता है, वो यूज किया, या फिर आपने ब्राउन राइस यूज किया, आपने रेड राइस यूज किया, आपने ब्लैक राइस यूज किया, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। तो राइस बुरा नहीं है, पॉलिश्ड राइस जो खाने की हमारी आदत हो चुकी है वो कहीं ना कहीं तो गलत है। और राइस बनाते समय, कुक करते समय सिर्फ राइस क्यों खाना है? राइस के साथ आप दाल भी खा सकते हो, उसके साथ आप अच्छे खासे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। तो वैसे कॉम्बिनेशन से अगर आप जाते हो तो आपका डाइट परिपूर्ण भी रहेगा और आपको शुगर भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फाइबर है, फाइबर जा रहा है, दाल आ रही है। तो इस तरह से हमें हमारे डाइट को कंट्रोल करना होगा, जिससे डायबिटीज रिवर्सल या फिर शुगर का मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो सके। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपको, एज माधवबाग इज वेरी फेमस फॉर पंचकर्मा ट्रीटमेंट, तो सर हम कैसे डायबिटीज को पंचकर्मा के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं या डिजीज फ्री कर सकते हैं? बेसिकली ना, डायबिटीज को एक बार अगर ठीक से फिर से समझने की कोशिश करें तो इसे मैं ऐसे व्यक्त करूंगा कि ये हमारे शरीर में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है, उन रिसेप्टर्स पर जमी हुई चर्बी है। तो टाइप 2 डायबिटीज है कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, ये हमारे रिसेप्टर्स पर जमी हुई चर्बी है जिससे हमको निकालना है। होता यह है कि हम चर्बी को निकालने की जगह पे हमारे ब्लड शुगर के पीछे भागने लगते हैं और गोलियां खाते रहते हैं।
उससे कभी डायबिटीज ठीक नहीं होता है। उल्टा मैं कहता हूँ कि साल दर साल आपकी गोलियां भी बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे और ड्रग डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक अप्रोच से इस चर्बी को निकालने का प्रयास किया तो डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स होने वाला है। और यही हम करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। पंचकर्म की प्रक्रियाएं क्या है? तो पंचकर्म सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आयुर्वेद की ऐसी खोज है जिसका फायदा हर एक पेशेंट को हो सकता है और वो अपने जिंदगी भर की गोलियों से छुटकारा पा सकता है। हाँ, क्योंकि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हमारे आयुर्वेद में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि शरीर को अंदर से साफ करो, पूरा अंदर से क्लीन करो। ये थियरी है। आपको डायबिटीज है, आप बाहर से गोली लेते हो और शुगर को दबा के रखते हो, इसमें साफ सफाई कुछ नहीं हो रही। कचरा बॉडी में बन रहा है, उसे आप छुपा रहे हो। लेकिन जब पंचकर्म करते हैं तो अंदर से शरीर से कचरा उससे बाहर निकल। कचरा मतलब क्या? हमारे बॉडी में फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, हमारे लीवर में, हमारे पैंक्रियास में, हमारे एडिपोज टिश्यूज में, हमारे वेसल्स में, हर जगह ये चर्बी जमती रहती है। जैसे ही आप इस चर्बी को वहां से बाहर निकालते हो, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पंचकर्म हम करते हैं, स्नेहन, बॉडी मसाज, स्टीम, एनिमा, इसके साथ साथ विरेचन। इन चिकित्साओं से लीवर को क्लीन करना, पैंक्रियास को क्लीन करना, विसरल फैट कम करना, इजंट इट? ये सारे बेनिफिट होते हैं। और इसका और एक बेनिफिट ये है कि आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या तकलीफें होती है। यहाँ से शुरू करो तो पैरों में झुंझुनाहट, कॉमन, इजंट इट? फिर पैरों की मसल्स कमजोर हो जाते हैं, थाई कमजोर हो जाते हैं, काफ कमजोर हो जाते हैं, पैरों में नी पेन होता है, क्योंकि मसल ही कमजोर हुए ना। मसल जितने कमजोर होंगे उतने घुटने दर्द करने वाले हैं, तो मसल कमजोर हो गए सब। इसके साथ साथ आप देखो तो किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, क्रिएट बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। आगे चल के आप देखो तो आंखों के प्रॉब्लम होते हैं, रेटिनोपैथी होती है, कैटरैक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है। डायबिटीज कम्स विद एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। फ्रोजन शोल्डर, फैटी लीवर, कोलेस्टेरॉल इशू, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डायबिटिक वुंड, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, क्या नहीं होता डायबिटीज में। जब पंचकर्म हम करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम भी रिपेयर होने लगते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पंचकर्म चिकित्सा, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स रिपेयर होती है। और डायबिटीज में मेजर ये सारी बॉडी में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि बढ़ी हुई शुगर हमारी ब्लड वेसल को अंदर से खराब करती है। शुगर बढ़ी, उसने पाइपलाइन को अंदर से डैमेज किया। अब जहां जहां पे पाइपलाइन है वहां पे डैमेज हो, ब्रेन से लेके आंखों से लेके पैरों के टोज तक हर जगह डैमेज होगा। पंचकर्म इस डैमेज को रिपेयर करता है। तो ये पंचकर्म की खासियत है, शरीर को अंदर से साफ करना। और इसलिए हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है मालूम है? आयुर्वेद में लिखा है कि शरीर का शुद्धिकरण हर एक व्यक्ति ने साल में 3 बार करना है। अब हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे शरीर में कचरा जमता है, हर रोज हम कुछ ना कुछ गलत चीजें खाते हैं, और ये तो हमारे जीवन का अविभाज्य घटक हो चुका है। तो इसलिए पंचकर्म के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण ये बहुत आवश्यक है। ग्रेट सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू दिस, एज यू आर अ डायबिटीज एक्सपर्ट एंड यू आर फ्रॉम माधोबा, तो कैन यू सजेस्ट वन सिंपल थिंग दैट हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं? मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप ना पोर्शन कंट्रोल चालू करें। कि आप पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल का मतलब है हमें करना क्या है, जो कुछ हम खाना खाते हैं ना उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने की आदत डाल लें। मैं अगर समझो 3 रोटी खा रहा हूँ तो 3 रोटी की जगह पे मैं 2 रोटी पे कैसे आ सकता हूँ। मैं अगर चावल 2 बाउल खा रहा हूँ तो उसकी जगह पे 1 बाउल पे कैसे आ सकता हूँ। मैं मेरे फूड के रॉ मटेरियल जो कुछ घर में लेके आते हैं हम ग्रोसरी से, तो वो मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पॉलिश्ड राइस की जगह पे मैंने ब्राउन राइस यूज किया, तो भी बहुत सारे चेंजेस मेरे डाइट में होंगे। मैंने गेहूं के जगह पे मैंने मिलेट्स यूज करना चालू किया, तो भी मेरे बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। इस तरह से छोटे छोटे बदलाव करते जाओ, छोटे छोटे बदलाव। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हर रोज उठ के आधा घंटा 1 घंटा चलना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप सबसे पहले काम करो 10 मिनट चलना चालू, ओनली फॉर 10 मिनट्स। शूज पहनो, 10 मिनट चल के आओ, और चलने के बाद आपका जो कुछ काम है करो, लेकिन 10 मिनट का प्रोटोकॉल सेट करो। अब उस 10 मिनट में जितने स्पीड के साथ चल सकते हो, भाग सकते हो, उतना भागो। तो 10 मिनट फास्ट वॉक आपने किया तो भी आपकी शुगर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगी। तो ये सूत्र आपने समझना है। दूसरा सूत्र क्या समझना है कि खाने से पहले, दोपहर का खाना, रात का खाना, उससे पहले 100 ग्राम सलाद खाना है। 100 ग्राम। जनरली ये नहीं होता है, हम तुरंत टिफिन खोलेंगे, रोटी सब्जी चालू हो जाता है, ऐसा नहीं करो।
एक पूरा डिब्बा जो है वो सलाद से भर के लेके जाओ और वही खाने से पहले खाओ। तो लंच एंड डिनर से पहले अगर कोई सलाद खाने लगता है तो 1 महीने में उसे रिजल्ट दिखने लगेंगे कि उसके शुगर लेवल्स ड्रॉप हो रहा है, वजन कम हो रहा है, शरीर ऑल हेल्दी हो रहा है। तो सर वो तो फिर सॉरी टू इंटरप्ट सर, तो सलाद और लंच के बीच में कोई गैप इतना नहीं, gap आप ना खाने के लिए बैठो, पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ। ओके। दैट्स एज सिंपल एज इट इज। सिर्फ ये छोटे बदलाव ये आप करना चालू करो। सुबह उठ के हम चाय की आदत होती है तो चाय की जगह पे आप गर्म पानी या फिर ग्रीन टी लो। सुबह उठ के एटलीस्ट सुबह उठ के देखो, सुबह उठे आप, सुबह उठ के आपने बॉडी में गर्म पानी डाला या फिर थोड़ा ग्रीन टी डाला, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। फिर आप एक्सरसाइज करो, फिर आप बढ़िया एक्सरसाइज करो, आधा घंटा चलो, उसके बाद थोड़ा सा जिम वर्कआउट करो, सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लोगे, आपको हजम हो जाएगा क्योंकि आपकी मसल अभी रेडी है। आपकी मसल्स में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो चुका है क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया है। अब वो शुगर को जल्दी 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 एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी। दैट्स द ब्यूटी। ये बातें हमें समझनी है। तो अगर मैं टिप्स देना चाहूँ तो मैं पहले टिप्स ये दूंगा कि आप आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल करो, क्वालिटी ऑफ फूड को चेंज करो। राइस के जगह पे आप, यानी मैंने जैसे कहा कि पॉलिश राइस की जगह पे ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, इसका इस्तेमाल करो। ग्लूटेन यानी व्हीट की जगह पे हम थोड़े से मिलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। खाने से पहले हम 100 ग्राम सलाद, लंच से पहले और डिनर से पहले इसका सेवन करेंगे। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खाने के बाद एक 10 मिनट के लिए आप वॉकिंग करो। 10 मिनट भी आप वॉकिंग करो। अभी समझो बाहर जाने के लिए जगह नहीं है तो एक जगह पे स्टेपिंग करो, सिर्फ स्टेपिंग करना, कदम ताल जिसे कहते थे हम। ओके। 5 मिनट कदम ताल किया तो भी आप देखोगे आपकी शुगर 50 से कम हो जाएगी। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप बैठे हो, हम तो ये बैठे हैं तो ये एक मसल का एक्सरसाइज है, काफ मसल का एक्सरसाइज, गैस्ट्रोक्नेमियस वगैरह एक्सरसाइज करती है, इससे भी शुगर कम होती है। तो एक्सरसाइज के लिए आपको पूरा शूज बीज ट्रैक सूट पहन के ही जिम जाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप यहाँ बैठे हो, किसी काम कर रहे हो तो भी आप ये आपके काफ मसल के एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे आपकी शुगर कम होगी। तो ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रात की नींद। रात को 11 बजे के बाद बिल्कुल जगना नहीं, 11 बजे से पहले सो ही लेना है। ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा सर, ये अपना जो पूरा एक इंटरेक्शन हुआ, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। क्या डायबिटीज, अगर समझो किसी का डायबिटीज ज़्यादा होता है एंड समझो वो सब ट्रीटमेंट लेता है, तो क्या सर ये हार्ट पे असर करता है डायबिटीज? शुगर डायबिटीज का हर एक पेशेंट ये हार्ट का पेशेंट हो ही गया है समझो। ओके। अभी पहले जैसे लेटेस्ट रिसर्च क्या कहते हैं मालूम है? लेटेस्ट रिसर्च आर कॉलिंग शुगर एज अ न्यू कोलेस्ट्रॉल। यानी पहले जो कोलेस्ट्रॉल को बुरा कहते थे ना, अब ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उतना बुरा नहीं, उससे ज्यादा शुगर बुरी है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा हार्ट अच्छा रहे तो उसने डायबिटीज हो या ना हो, उसे अपने शुगर्स को कंट्रोल करना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आज शुगर को दिया गया है। तो डायबिटीज और हार्ट डिसीज तो एक शुरू हो ही चुका है। इसलिए मैं हर एक मेरे डायबिटीज के पेशेंट को कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस डायबिटीज को रिवर्स करो। क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात है, जो चीज 3 महीने में ठीक हो सकती है उसे जिंदगी भर पाल के रहोगे आप, कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरा, माधोबाग में 3 महीने का ट्रीटमेंट का खर्चा 30,000 तक आता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट डायबिटीज की गोलियां खाता है तो वो 1 साल में ही 30,000 गवा देता है। और हमारे ट्रीटमेंट से 3 महीने में डायबिटीज ही रिवर्स हो रहा है। तो इफेक्टिवली 1 साल बाद आपने 30,000 गवा के एलोपैथी की गोलियां खा रहे हो, अगले साल आपको 30,000 की जगह पे 40,000 लगने वाले हैं। डायबिटीज गया तो नहीं है, बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट चल रहे हैं। इसके जगह पे अगर आपने पंचकर्म किया, डाइट किया, एक्सरसाइज किया, 3 महीने हमें दे दिए और 3 महीने बाद आप डायबिटीज से फ्री हो गए, सोचो जिंदगी कितनी बढ़िया होगी। तो डायबिटीज ये कैसा ना आतंकवादी है, इस आतंकवादी को हमने घर में पना दी है, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। ये थियरी। ग्रेट सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। डायबिटीज को कैसे हम कंट्रोल रख सकते हैं थ्रू माधोबाग ट्रीटमेंट है। सर अभी नाउ आई हैव सम रैपिड क्वेश्चन फॉर यू। ग्रेट। शुगर कम करने के लिए वॉक ज़्यादा जरूरी या डाइट कंट्रोल? वॉक। डायबिटीज दवाइयों से कंट्रोल या पंचकर्मा से रिवर्स? पंचकर्मा से रिवर्स। मीठा पूरी तरह बंद या सीमित मात्रा में चल सकता है? सीमित मात्रा में चल सकता है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, सुबह की शुरुआत गर्म पानी से या मेडिटेशन से? मेडिटेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बिफोर वी क्लोज, एनी स्पेशल द ऑडियंस?
आप कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को मैं audience इतना बताना चाहूंगा कि भारत में 10 करोड़ डायबिटिक है, 13 करोड़ प्री डायबिटिक है, और इन डायबिटीज के मरीजों को मैं कहूंगा कि क्यों इस डिसीज के सामने हाथ टेक देने हैं, क्यों नहीं हम इस अंदरूनी शत्रु से लड़कर एक विजय हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग समझे इस व्याधि को और इस व्याधि पर जीत हासिल करें। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप इस डिसीज को जीत लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्या कहूंगा मैं, प्रोडक्टिविटी, हर एक चीज बदलने वाली है। तो ये एक बीमारी है जिसे हमने संभाल के रखा है। जल्दी से जल्दी इसे शरीर से बाहर निकालो ताकि आप रियल हेल्थ को एंजॉय कर पाओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो Thank you. गाइस, ये है आज के हमारे सेकंड डॉक्टर फ्रॉम माधवबाग, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी अबाउट डायबिटीज रिवर्सल थ्रू माधवबाग ट्रीटमेंट, एंड वी कैन प्रैक्टिस एंड वी कैन डू इट एट होम आल्सो। दिस वाज मेहुल शाह signing off for today. Wait for my next episode. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत।